रविवार को कर्रा में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का चल समारोह निकाला गया। चल समारोह बिहारीगंज मंदिर से शुरू हुआ। इसमें धूमेश्वर धाम के महंत श्री 1008 महामंडलेश्वर अनिरुद्ध जी महाराज शामिल हुए। चल समारोह में विप्र समाज की काफ़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया। चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से निकलकर ब्राह्मण समाज की धर्मशाला पहुंचा, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर अनिरुद्ध जी महाराज ने भगवान परशुराम जी के चित्र पर पूजा अर्चना की। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित आचार्य ब्रह्मदेव द्विवेदी ने भगवान परशुराम से जुड़ी बातों पर प्रकाश डाला, तो कथावक्ता गिरजेश द्विवेदी दवरा वालों ने बताया कि ब्राह्मण क्या है। वहीं धूमेश्वर धाम के महंत महामंडलेश्वर अनिरुद्ध जी महाराज ने कहा कि ब्राह्मणों को देवता कहा जाता है। आप देवता बने रहें, इसलिए कुछ न कुछ जप तप अवश्य करते रहें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी समाज के लिए बनती है। उन्होंने कहा कि डिग्रियों के इस दौर में संस्कारवान और विद्यावान बनना भी जरूरी है। आज संकल्प लें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कारवान बनाने कुछ कदम जरूर उठाए जाएं। के लक्ष्य का केवल एक ही सिद्धांत है। आज जिस उत्सव को हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, इसका कोई प्रदर्शन मात्र से लेना देना नहीं है। इसकी मूल सैद्धांतिक स्थिति है कि हम ये पहचाने कि हमारे पूर्व में हमारे पूर्वजों ने कौन सा मार्ग दिया है, उस मार्ग पे आरूढ़ रहना हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है। तो कहा है क्या कि तपस्तप्त्वा सृति ब्रह्मा ब्राह्मणान वेदगुप्त है। ब्राह्मण कोई सामान्य नहीं है, कोई साधारण नहीं है। लोग उदाहरण देते थे, हम कई बार ये मोबाइल आदि के माध्यम से सुनते हैं कि सबका जन्म तो एक जैसी अवस्था में हुआ है, माँ के गर्भ से ही सब जन्मे हैं। फिर एक मनुष्य विशेष में ऐसा क्या जिसको ब्राह्मण कहा जाता है कि उसमें कोई विशेषता है? तो ये जानना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तपस्तप्त्वा सृति ब्रह्मा ब्राह्मणान वेदगुप्त है। ब्राह्मण कोई सामान्य नहीं, ब्राह्मण ब्रह्मा की तपस्या का मूल है, तपस्या का मूल फल है। और ब्रह्मणा सृष्टिमुपे में महतो अहंकार अहंकारात आकाशा आकाशात वायो वायुरग्नि अग्निरभ्या अभ्या पृथिव्या पृथिव्यात औषधया औषधयात अन्नः अन्नात् रेतः पुरुषः। ये जो ब्राह्मण को जब उत्पन्न किया गया तो कहा है मरीचि रात्रि अंगरसौ पुलस्त्याः पुलहा कृतु भृगुर्वसुष्टो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद। ये मानसिक सृष्टि सब 100 वर्ष के तप का जो फल प्राप्त हुआ उसको संकल्प करके ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा ने उसको प्राप्त किया है। वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं रगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे श्रीभीमेश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले परशुराम भगवान की, बगीचा सरकार की, आज के आनंद की, विप्र समाज की, संत समाज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बड़ी सुंदर आज भव्य भगवान परशुराम जी के
जो शोभा यात्रा चल समारोह बड़ा दिव्य आप सबके सहयोग से विप्र समाज के करहरा ये समस्त विप्र समाज और बाहर से आए हुए मुख्य एवं अतिथि इसमें जो सम्मिलित हुए, वास्तवी हम भगवान के बारे में जो श्रवण कर रहे थे उनकी कथा, पूर्व में हमारे आचार्य श्री ब्रह्मदेव जी महाराज, उसके पूर्व उनके बाद हमारे ब्रजश्री महाराज, गिरिराज जी महाराज, उनके बड़ा विद्वत्ता युक्त आपने वास्तविक श्रवण किया है और श्रवण नहीं किया उसका अनुसरण भी करना है, उसका मान भी करना है। इस जो बातें बताई गई हैं उसको घर पे जाकर चिंतन जरूर करें, ये आपके लिए प्रेरणादायक बातें कही गई हैं। तो वास्तविक तो ये सब हम जब कर रहे हैं चल समारोह के माध्यम से, आप जिस प्रकार हमें आप सबको जो जिम्मेदारी दी गई है, देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। आपको देवता कहा जाता है तो देवताओं का दायित्व बहुत बड़ा हो जाता है। तो वास्तविक देवता बने रहे इसके लिए कुछ ना कुछ करते रहे। देवता कब बनते? जब तप करते हैं। तो परशुराम भगवान के माध्यम से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए। तो उन्होंने जब तप किया और वास्तविक हम अगर उनको मानते हैं तो उनकी जो कही हुई बात है उनका अनुसरण करते हैं, जो उन्होंने जो कहा है जो किया है उसका हम अनुसरण करें। केवल उनके नाम से केवल फरसा दिखाने से हम परशुराम का अनुयायी नहीं हो सकते, उनका अनुसरण करें। तो वास्तविक आप सारे समाज के निर्देशक भी हैं, आप वेद के रक्षक भी हैं, आप सनातन के रक्षक भी हैं, आप हिंदू समाज के रक्षक भी हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिना ज्ञान के हम रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते। तो वास्तविक हम प्रण लें, संकल्प लें इस माध्यम से कम प्रत्येक ब्राह्मण के घर में इतना तो कम से कम होना चाहिए कि आपके घर में आपका परिवार में ऐसा कोई तो हो प्रत्येक घर में कि शास्त्रों के बारे में जान सके। हमें कितने ब्राह्मण समाज में बैठे हुए हैं, हमें लगता नहीं कि प्रत्येक घर में ऐसा कोई बच्चा हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो कि अपने ग्रंथों के बारे में ज्ञान रखता हो। नाम शायद नाम भी नहीं जानते। 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, ये सब आप सबको आना चाहिए। हम अच्छी बात है, हम आजकल पढ़ाई का जो दौर चल रहा है अच्छी बात है, डिग्रियों का दौर चल रहा है, पढ़ तो रही है, डिग्री के लिए लगे हुए, अच्छी बात है, डिग्री प्राप्त बन जाओ, विद्यावान भी बनो, विद्यावान भी होना चाहिए, संस्कारवान भी होना चाहिए। आप जब संस्कारवान बनेंगे, विद्यावान बनेंगे, आपके माध्यम से सारे समाज को उसका निर्देशन मिलता है। तो वास्तविक घर में विचार करें कि हमारे आने वाले पूर्व पीढ़ी में इतना संस्कृत संस्कार हो जाए, संस्कृति के लिए प्रयास करें, संस्कृति हमारे घर में लोगों को आना चाहिए। जनेऊ की बात अभी कही, तो वास्तविक जनेऊ का भी नियम है, 6 साल में ब्राह्मण का जो जनेऊ का नियम विधान है, जनेऊ संस्कार होना चाहिए। तो ये माध्यम से, ये समिति के माध्यम से निर्देशन कम से कम हम करते रहे, ये कार्यक्रम बीच बीच में रखते रहे कि जो जनेऊ संस्कार का हमारे आचार्य द्वारा निर्देशन लेते रहे उनसे, और उस प्रकार का कार्यक्रम रखते रहे। जनेऊ संस्कार का है, हो सके गुरुकुल का विचार बन जाए, गुरुकुल हो जाए। संस्कृति आज चली गई, संस्कार चले जाएंगे, संस्कृति ही संस्कार है, और संस्कृति संस्कार चलेगा फिर कुछ बचने वाला नहीं है। तो वास्तविक ब्राह्मण की तरह सभी का वजन है। आप तो देखिए किसी भी वर्ण पर कोई भी आपत्ति आती है, किसी पर कोई कष्ट आता है, सबसे पहले ब्राह्मण के पास आता है, महाराज आप बताइए वही हमारे पास कौन सा ग्रह जो है जिससे तो बड़े परेशान है। जाते हैं आचार्य जी के पास आते हैं, हमारे आचार्य जी के पास आते तो दिखाते समय जब जो भी ग्रह दूषित होता है, जो ग्रह उनसे परेशान होते हैं, उनको दिखाने के बाद फिर उनसे अनुष्ठान कराते हैं। अनुष्ठान कराने का उनको शांति, ग्रह शांति होती है, घर में शांति होती है। बिना पूजन के, बिना उसके जो शांति नहीं होती। तो सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम वेदों का अध्ययन करें, स्वाध्ययन करें, शास्त्रों को स्वाध्ययन करें, तो नशा पत्ती युक्त रहे,
नशा पत्ती जो भी करते हैं, तो इस प्रकार नशा पत्ती ना हो घर में, तो संकल्प ले कि आपको देवता कहा जाता है। तो वास्तव संध्या बंदन, हाँ यहाँ इतने बैठे संध्या बंदन के बाद आप जानते हो, अच्छा हाथ उठा के बताओ इतने भी प्रबंध संध्या बंदन कौन कौन करते हैं? हाथ संध्या कौन कौन करता है? हाँ, वो तो शास्त्री इसलिए कह रहे हैं। हमारे देखो संध्या साबित, हाँ देखिए उनका स्वरूप देखिए आप, तो वास्तविक प्रसन्नता होती है। तो अपने स्वरूप को इतना चेंज मत करो, तो कम से कम अपने जो पूर्व अपना कोई परिचय है वो देते रहे, क्योंकि देवाधीनम, ये देवता के अधीन सारा जगत है। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। मंत्र किसको आना चाहिए? ब्राह्मण को। आपको कितने ऐसे इतने बैठे ऐसा घर में होना चाहिए कि आपको मंत्र तो आना चाहिए। आपको स्वस्ति वाचन नहीं आता, गायत्री मंत्र नहीं आता, गायत्री पाशा नहीं करते, संध्या बंदन नहीं करते, फिर आप कैसे यजन कर सकते हो? ये हम संकल्प लें, कम से कम भगवान परशुराम भगवान के चल समारोह के माध्यम से हर वर्ष उनका जो उत्सव मनाया जाता है, उसके माध्यम से कोई न कोई संकल्प लें कि घर में संकल्प लेंगे हम, प्रत्येक घर में संध्या बंदन होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति करेगा, ये आपको लाभ देगी, खुद आप अनुभव करोगे। जब आप भजन करोगे तो खुद आपको अनुभव होगा। लोग कहते कोई सम्मान नहीं करता, सम्मान कैसे करेगा? और आप में खुद ही तप होगा ना, अभी बताया था कि जब तप होगा अपना तेज होगा तो लोग अपने आप नमस्कार करेंगे, तो आप में ना आशीर्वाद देने का भी क्षमता हो जाएगी, आशीर्वाद भी दे सकते हो और दंड भी दे सकते हो, लेकिन कुछ है ही नहीं, तो ना आशीर्वाद लग रहा है ना दंड लग रहा है। और लोग जो देखे जैसा मन में वैसा आपको भूल के चला जाता है। तो इसके लिए आपको तप करना है, नियम संयम करना है घर में। ये आपके माध्यम से सबको मिलता है, एक आपको नहीं, चारों वर्गों को आपसे शिक्षा मिलती है, आप सबके सूचक हैं। इसलिए लोग आपको निमंत्रण करते हैं। क्यों करते हैं? आपके भोजन से जो है भगवान को भोजन मिलता है। राम मरुष मुखमासित बाहु राजन कथा तो भोज ब्राह्मण से मुखमासित बाहु, तो मुख है भगवान के। हाँ, हमारे को महात्मा जो थे, लोग अगर ब्राह्मण भोजन नहीं कर रहे जब तक कोई बात नहीं, वो बैठे भोजन करे वही उनका जप है, वो अग्नि है। लेकिन अग्नि भी जैसा है, हम आज आप सब तेल भी खाने जाते हैं, तेल भी खाने का अधिकार पता किसको? इसलिए ब्राह्मण तेरे ब्राह्मण बैठाते हैं। क्यों? आप जब खाते हो ना, वो तेरे ब्राह्मण जब बैठते हैं पाते हैं, अगर वो पचता नहीं है भोजन, वो भोजन पितरियों को मिलता है, उससे जो है आप जो पूरी जो आत्मा होती है उसको शांति मिलती है। परंतु जो गायत्री जब करता है उसी को वो भोजन पचता है, अन्यथा वो आपको सब दूषित कर देता है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप पेड़ में तो बैठने का बहुत शौक रखते हैं, लेकिन उसको पचाने का भी तो होना चाहिए। अग्नि अग्नि में आहुति डालते हैं, अग्नि अगर प्रज्वलित नहीं है तो बताओ उस अग्नि में क्या होगा? अपच हो जाएगी, अपच हो जाएगी, अन्न सड़ने लगेगा, दुर्गंध आने लगेगी। और अगर भले ही अग्नि अगर प्रज्वलित हो रही है, कितना भी उसमें सामग्री साकल्य डाल लो, भस्म होगी और सुगंध भी देगी, भस्म भी होगी और सुगंध भी देगी, आहुति भी जाएगी। यही है। और किसके द्वारा अग्नि जलेगी? तप के द्वारा, भजन के द्वारा, गायत्री जप करें, संध्या वंदन करें। तो आपके घर में खुद भी आप जो है कलेश अपने खुद भी मिटा सकते हो, और आपके पास जो यजमान जाएंगे उनका भी आप कलह मिटा सकते हो, उनका भी कल्याण कर सकते हो, खुद का भी कल्याण कर सकते हो, दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। हम किस भी विभाग में रहे, आजकल ऐसा परंपरा हो गई लोग हम लोग हमारा बच्चा दूसरा पढ़ने में व्यस्त रहता है, सब संस्कृत वगैरह कहाँ पढ़ेंगे, समय नहीं। ऐसा नहीं है। हमारे पास एक ग्वालियर का बच्चा गए थे जी, में उसमें पता नहीं कितनी डिग्री कर रखी थी, लेकिन उसको वेद कंठ था, वेद, दुर्गा सप्तती, भागवत में कई श्लोक उसको कंठस्थ थे महाराज, और यहाँ तक व्याकरण भी, जबकि वो इंजीनियर था। ऐसा नहीं कि वो संस्कृत, हम लोग के लिए सोचते हुए जो पैंट तय करते वही छोटी दिखाएं, वही धोती कोटा पहने, आप सब फटे जींस पहनो, आपका घर यही, आप फटे जींस पहनो, वो सब जो है कि ऐसा नहीं है। आप भी अपनी संस्कृति है, इसका गौरव होना चाहिए। आप गौरव नहीं होता, आपको शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है, जनेऊ पहनने में शर्म आती है, शिखा रखने में शर्म आपको आएगी। तो और हिंदू समाज में सारा हिंदू समाज का चिन्ह है। हम देखिए अन्य जितने भी अन्य जो आज की पंथ हैं, आज जो अपने अपने धर्म अलग अलग जो धर्मपंथी हैं, उनका अगर परिचय आप पूछिए, उनका परिचय बता देंगे, देश से बता देंगे, ये सरदार जी हैं, ये फलाने हैं, ये मुंडन है, ये फलाना, सबको बता देंगे, दूर से दिख जाएंगे।
अगर तुम्हारा कहीं रायता कर रहे हो, तुम्हारा कोई परिचय नहीं है, तुम्हें कोई कैसे कहेगा? तुम खुद, है ना? आजकल पैंट भी पहनने लगे, वो कौन सा वाला आने लगा है, फटे पैंट वाले। हाँ, खुद उसके यही संस्कार, तो हमारा संस्कार कम से कम देवालय में जाए। अगर आप कम से कम हम अपना, हमारे संस्कार धोती का है, कांच वाली धोती लगाएं, कुर्ता पहने, पीताम्बर पहने भगवान। उससे जब आप अपना वस्त्र भूषण करोगे, उसके बाद जब यज्ञ करोगे, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। आपका पहनावा भी शुद्ध नहीं है, आप तिलक नहीं लगाते, इससे कई प्रयोजन भी हैं। तिलक लगाने से कई प्रकार के जो आपको साधना कई प्रकार की सिद्धियां मिलती है। शिखा का कई प्रयोजन है, समय नहीं है, हमारा आचार्य बताएंगे आपको। जनेऊ धारण करने, जो जनेऊ धारण करता है शुद्ध, उसको कहीं भूत द्वारा तो लग ही नहीं सकती। वो तो आशीर्वाद देता है, उसी बात आशीर्वाद भूत प्रेत उसके पास नहीं आ सकते। ये जनेऊ का प्रताप है, जनेऊ को साधन नहीं होता। तो आज ना जनेऊ करते हैं, ना तिलक धारण करते हैं, ना शिखा सूत्र है, और फिर अपने आप को आप कहते हो फरसा लेकर के हम ब्राह्मण हैं, कैसे कह सकते हैं? तो वास्तविक आपको दूसरों को शिक्षा देने, आपका संस्कार, आपका चरित्र ऐसा हो जाए, लोग अपने आप नमस्कार करें, अपने आप प्रणाम करें। महाराज थोड़ा हमारी दुकान पर बैठ जाओ, महाराज थोड़ा हमें आशीर्वाद दे जाओ, अपने आप आ जाए। दादागिरी से नहीं, फरसा दिखा के दमदारी है ना, योग्यता से, आपकी लायकी से, आपकी योग्यता ऐसी हो, आप में तत्व इतना हो कि लोग अपने आप कह रहे हैं महाराज कि हमारे यहाँ आकर के आप थोड़ा पग रख जाओ, हमारे घर पे आ जाओ, आपको भोजन करा दें, अपने आप कहने लगेंगे। ये तब हो जाए, नियम रखें घर में संध्या बंदन, अपने आने वाले बच्चों को भी ये सिखाएं। संध्या बंदन हमारे पास आचार है, और हम तो कहते कम से कम इस माध्यम से, यहाँ धर्मशाला है तो यहाँ हमारे आचार्य जी बैठे हैं, और यहाँ और संकल्प लें आज के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों को शिखा सूत्र बिल्कुल इसके बारे में ज्ञान देंगे, और शिखा सूत्र रखेंगे भी, और उनको रखाने की प्रेरणा भी देंगे। हमको यहाँ गुरुकुल खुल है, गुरुकुल में कम से कम अगर गुरुकुल न खुल पाए तो कृष्ण जब तक छुट्टी होती उस समय ऐसा नियम बना लिया जाए, हमारे आचार्यों से भी प्रार्थना, ऐसा नियम समय दें, कम से कम जो संस्कारवान बच्चे उनको यहाँ रख करके, स्कूल से जब छुट्टी होती है, उनकी कॉलेजों से छुट्टी होती है, उनको यहाँ 15 दिन रखा जाए, न रखा जाए तो उनको कोचिंग जैसा रखा जाए, तो आकर के यहाँ शिक्षा अपने शास्त्र वाले ज्ञान ले सकते हैं, अपने संस्कार के बारे में जान सकते हैं, अपने शास्त्र में थोड़ा उनका मन होना चाहिए। ये हमारे आचार्य उनको देंगे, उनके यहाँ इस बात की यहाँ बार ही कोई सत्संग ऐसी पूर्वक जो मंच यहाँ आकर के ऐसा रखना चाहिए, कम से कम साल में, महीने में, 2 महीने में ऐसा कोई समय रखें, तो सभी एकत्र होकर के अपने शास्त्र द्वारा सत्संग रूप में ऐसा नियम बनाए। तो संकल्प ले, जनेऊ संस्कार, शिखा सूत्र ये रखना हमारा विधान है, हमारा नियम है। हम घर में भी संध्या बंदन करेंगे, प्रातः काल खड़े होंगे, अरे पहले तो खड़े ही नहीं होते, तो पहले प्रातः काल खड़े हों दोनों मुहूर्त में, उसके बाद तप करें, आप फिर भगवान को अर्घ दें, संध्या बंदन करें, अपना तप करें। तप करने में खुद भी आप सुखी हो जाओगे, और आपका परिवार भी सुखी हो जाएगा, आप जिसको आशीर्वाद दोगे, जिसके यहाँ जाओगे वो भी सुखी हो जाएगा। ये नियम है। आपको दुनिया जो है आपको नमन करने लगी, फिर आप अपना परिचय दे सकते हो, आपको परिचय अपने आप दुनिया देने लगेगी। ये यहाँ से संकल्प है। भुवनेश्वर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु शांति। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।